हेमंत फिर शुरू हो गया। गुड आफ्टरनून हर्ष, हेमंत। गुड आफ्टरनून भी प्राइवेटली करता है लड़का, कैसे समझाऊं उसे। गुड आफ्टरनून तुषार। गुड आफ्टरनून राज। गुड आफ्टरनून सजन, प्रियांश। गुड आफ्टरनून तरुण। कहाँ तक हो गया था, क्या चल रहा था? गुड आफ्टरनून मिस्टर्स। तो हम इतना समझ चुके थे कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ऑल्टरनेटिव कोड लिखना या ऑल्टरनेटिव तरीका होता है, देख चुके थे सारे। दोबारा दिखवा देता हूँ। मान लेते हैं मैं रन टाइम पे नहीं वैसे ही दे रहा हूँ, 10/0 प्रिंट डन। तो एक्सेप्शन किस लाइन में है दरअसल में? देखो 10/0 मैंने लिखा है, बट A/B हो सकता था, अभी तो दिखा रहा हूँ इसलिए, सीख रहे हैं इसलिए। एक्सेप्शन किस लाइन में? इस लाइन में। तो प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाना चाहिए तो भैया, और ये कोड रन नहीं होना चाहिए, दिस कोड विल नॉट रन। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके आगे का कोड, जहां कहीं एक्सेप्शन आया है उसके आगे का कोड रन करे, तो हम एक ऑल्टरनेटिव कोड या ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढते हैं। उस ऑल्टरनेटिव तरीका या कोड को डिफाइन करने को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है? तो अभी तक जब तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है देखते हैं। देखो पहली लाइन एज इट इज रन की, पहली लाइन एज इट इज रन की, दूसरी लाइन पे एक्सेप्शन आया, तीसरी लाइन रन करेगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आया, प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ एबनॉर्मली और कहानी खत्म। तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, यानी कि आप अगर कुछ भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं लिख रहे अपने प्रोग्राम में, तब पाइथन में क्या होता है या किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है? तो
कहानी ये है कि whenever an exception occurs, exception जब भी आता है तो पाइथन वर्चुअल मशीन पहले क्या सर्च करती है? पाइथन वर्चुअल मशीन सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। पाइथन वर्चुअल मशीन देखती है क्या प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखा है, ठीक है। if there is no code if there is no code for handling the exception, जो कि अभी तक आज तक आप करते आ रहे हैं, if there is no code for handling the exception, that means अब by default वाला काम होगा। then क्या होता है? प्रोग्राम टर्मिनेट्स, जैसा अभी हुआ, हमने अभी क्या देखा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, और क्या हुआ? सिंपल सी कहानी क्या देखी, प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। एंड टर्मिनेट कैसा हुआ, नॉर्मली या एबनॉर्मली? दोबारा दिखा रहा हूं, जरा एक बार देखिएगा। ये कोड था, मैंने रन कराया, टर्मिनेट तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ लास्ट लाइन देखिए, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करके जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करके जाता है। ये एक्सेप्शन क्या है? देखो, ये तो एक्सेप्शन का नाम है, डिवीजन एरर, और ये एक मैसेज है जो वो प्रिंट कर रहा है, डिवीजन बाय जीरो हो रहा है, वो ऐसा कुछ कह रहा है। Is that okay? Program terminate abnormally and print exception related information। अच्छे से समझ लेना, ठीक। ये तो हो गया, जिस लाइन में एक्सेप्शन था क्या उसके आगे का कोड रन करता है? द रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन एंडिंग तो ये है कि आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ we want to continue if we want to continue with rest of the code, we need alternative way। अगर हमें आगे के कोड के साथ रन कराना है तो हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड defining an alternative way or an alternative code to continue with rest of the code is said to be exception handling। भैया किसी को नहीं समझ में आया हो तो 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 10 बार पूछे, और एक बार पढ़ लो इसे।
बोला भैया, रांच भैया, क्या कहानी ओके है? निष्कर्ष? ये सबको समझ में आ रहा है कि ऐसी गाड़ी चल रही है देर दनादन? इज दिस ओके टू एवरीवन? वरुण वरुण, सबको सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से कभी भी भैया। उम्मीद कर रहा हूँ सबको ओके है। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ, आवाज थोड़ी सी आज मेरे को भी है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही है, कुछ कनेक्शन की भी तबीयत ढीली हो रही है, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तिवारी जी। आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मेरी भी तबीयत खराब हो रही है और थोड़ी सी है ना, नेट की भी तबीयत खराब हो रही है, तो आज के लिए सर को क्षमा कर दीजिए बस। चलिए, ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज ओके टू एवरीवन। क्या हो क्या रहा है? देखो, कोड बाद में सब लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी समझ में आए कि होता क्या है। एक्सेप्शन कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते पर आ सकता है। भैया अगर सबको ओके है तो जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आदित्य आया क्या? आदित्य भैया आए क्या? आदित्य भैया, वॉइस इज लाइक रोबोट। मतलब आवाज आ रही है कि रोबोट ही हो गए हम? आवाज नहीं आ रही हेमंत भैया? यार रोबोट ही बना दिए सर को। हेलो, आवाज आ ही नहीं रही है। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही किसी को भी। हेमंत भैया ने तो हमें रोबोट ही बना दिया। कोई बात नहीं सक्षम जी, आज हो सकता है नहीं आ रही हो। हाँ हेमंत, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है तो शायद मैं थोड़ा धीमे बोल रहा था, बिकॉज थोड़ा, हाँ, कभी कभार चला लिया करो, आज चला लो बस। कोई बात नहीं यार, कितनी कंप्लेंट करोगे यार। कभी कभार चला लिया करो यार। आज हम, नेटवर्क भी इशू है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है बेटा। हाँ, कोशिश करें कि चलाने के लिए।
चलिए, बहुत दिन हो गए हैं, क्लास ही नहीं हुई, रियल टाइम वाली क्लास ही नहीं हो रही है अब, सब ऑनलाइन क्लास हो रही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि डिफॉल्ट नहीं, हम कस्टमाइज करना चाहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को, हम कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग। हम देखना चाह रहे हैं कि कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। चलिए भैया देखते हैं कस्टमाइज एक्सेप्शन। तो हम कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं बाई यूजिंग दो कीवर्ड है, दे आर ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट, we can perform customized exception handling by using try and accept। कैसे क्या वो सब अभी देखेंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये कोड लिखा, लेट अस सपोज हमने कहा इंट इनपुट एंटर नंबर, सिमिलरली फिर मैं लिखा बी इंट इनपुट एंटर अनदर नंबर, मैंने लिखा प्रिंट ए कंप्लीट बी। ठीक है, किस लाइन में एरर आने के चांस हैं? पहली बात तो ये बताएं, क्या जरूरी है कि हमेशा एरर आएगा? एक्सेप्शन क्या हम छोटी से कह सकते हैं? नहीं, अगर कह सकते होते तो वो एरर होता, फिर वो एक्सेप्शन नहीं होता। मैं राइट? फिर वो एक्सेप्शन नहीं होता, फिर वो एरर होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं किस लाइन में एक्सेप्शन आने के चांस हैं, तो सर एक्सेप्शन तो इस लाइन में आ सकता है, रन टाइम पे एरर इस लाइन में आ सकता है। इज दैट ओके? दैट मीन्स हमारा रिस्की कोड ये लाइन है, हमारा जो रिस्की कोड है वो ये लाइन है। प्रियांश अभी 1 2 3 की बात बाद में करूंगा, 1 2 की अगली कहानी उन्हीं के बारे में है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि जीरो डिवीजन एरर ही मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, तो मेरा रिस्की कोड कौन सी लाइन में? थर्ड लाइन में। तो अब हम क्या कहते हैं, जो भी रिस्की कोड है, पुट दैट कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक। जिसमें भी एरर आने के चांस है, एक्सेप्शन आने के चांस है, उसे ट्राई ब्लॉक में रख देते हैं। भैया बचपन में आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, खेला नहीं तो देखा तो जरूर होगा। एक नाटक हम लोग हमेशा करते थे, अगर पहली बॉल पे आउट हो गए तो ट्राई 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 बोल देते थे। ट्राई है भाई, ट्राई बॉल थी, ये तो ट्राई बॉल होती है, पहली बॉल तो ट्राई बॉल होती है। और ये नाटक सबने किया इंक्लूडिंग मी। और ऐसा हम क्यों करते थे? क्योंकि हमें बताया गया था कि ट्राई बॉल पे क्या होता है, सब कुछ माफ होता है। ट्राई पे सब कुछ माफ होता है, ट्राई बॉल पे सब कुछ माफ होता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग वालों ने कहा कि जिसमें भी खतरा लग रहा है उसके लिए क्या कह दो? ट्राई ट्राई ट्राई। जिसपे भी खतरा लग रहा है, आउट होने के चांस हैं, टर्मिनेट होने के चांस हैं, तो उसे क्या रख दो? ट्राई के अंदर रख दो। ठीक है, मैं एक बात यहाँ फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक्सेप्शंस को रन कोई नहीं करा सकता है। वी कैन नॉट रिपेयर एनी एक्सेप्शन। कभी कहीं बोल भी मत देना, हम एक्सेप्शन वाले कोड को रन नहीं करा सकते। 12/0 को दुनिया में कोई रन नहीं करा सकता, हम एक्सेप्शन को रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये कोड या इसके आगे का कोड, ये कोड नहीं चल सकता है। लेकिन हम एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं। हमने कहा इज दैट ओके, रिस्की कोड, खतरनाक कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अगर एक्सेप्शन आता है अगर एक्सेप्शन आता है तो रिस्की कोड रन नहीं करेगा, या जहां कहीं एक्सेप्शन आया वो कोड रन नहीं करेगा।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि नीचे का कोड रन कर जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव कोड किस में लिखते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। यानी कि ट्राई वाला अगर यहां पर एक्सेप्शन आता है तो ये रन नहीं करेगा, उसकी बजाय क्या रन करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक वाला कोड रन करेगा। इज दैट ओके? सिंपल सी कहानी। देखते हैं जरा इस प्रोग्राम को। मैंने कहा एंटर नंबर 12 4। क्या कोई एक्सेप्शन है? क्या कोई एक्सेप्शन आया? कोई एक्सेप्शन नहीं आया, प्रोग्राम टर्मिनेटेड वेरी वेल, नॉर्मली। ओके।
सॉरी, आज कनेक्टिविटी इशू हो रहा है थोड़ा सा। बाउल कौन भैया, बाउल कौन? शौर्य अमर जी क्या कह रहे हैं, बाउल? शुड आई रिपीट एनीथिंग और ओके है यहाँ तक सबको कि ट्राई में हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट में हम क्या करते हैं? और अब अच्छे से दो चीजें समझिएगा कि हमने क्या किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल। और क्या, ऑल्टरनेटिव वे का तो मतलब ही ये होता है भाई, या तो ट्राई चलेगा या एक्सेप्ट चलेगा। ट्राई के अंदर, राज सिंह आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, सुने, या तो ट्राई चलेगा या एक्सेप्ट चलेगा। ट्राई के अंदर खतरनाक कोड को रखते हैं। अब खतरनाक कोड है, अगर एक्सेप्शन आया तो चलेगा ही नहीं। तो अगर वो नहीं चलेगा तो ऑल्टरनेटिव कोड रखने को ही तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ऑल्टरनेटिव कोड कौन सा है? एक्सेप्ट ब्लॉक। दैट मीन्स आपका जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है वो आप किसके अंदर लिखेंगे? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जल्दी बोलें, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक, अब देखिए, देखिए एरर तो इस लाइन में भी आ सकता था ना, एरर तो इस लाइन में भी आ सकता था, क्योंकि अगर आप इंट को बोलेंगे पंकज को कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, तो वो एरर देगा। कौन सी एरर? वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब आता है जब आप एक फंक्शन को गलत इनपुट देते हैं। टाइप एरर तब आता है जब आप किसी ऑपरेशन को गलत डेटा टाइप देते हैं। तो अब एक्सेप्शन तो इसमें भी आ सकता था। क्या हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा है? नहीं। तो यानी कि अब अगर मैं रन कराऊंगा और एक्सेप्शन अगर पहली दो लाइन में आया, मान लो मैंने दिया 12 और दिया 10, क्या आएगा? वैल्यू एरर। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर? अब कौन सी हैंडलिंग चल रही है, डिफॉल्ट या कस्टमाइज्ड? डिफॉल्ट चल रही है। कस्टमाइज तो हमने सिर्फ किसके लिए डाला है? कस्टमाइज के लिए तो हमें उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना पड़ता था। तो अगर आप इसके लिए भी कस्टमाइज चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको इसके अंदर डालना चाहिए था। एम आई राइट? बोले, अब चाहे लाइन नंबर 1 में एरर आए, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, उन तीनों के लिए कौन सा कोड चलेगा? अगर एक्सेप्शन आया तो ये वाला चलेगा। बोले भैया, बोले भैया, फटाफट बोले। ठीक है, मेरा रन करा के दिखाता हूँ।
मैंने कहा 12 और 10। भैया अच्छे से देखिएगा, तो एरर दरअसल में कौन सा है, वैल्यू एरर या टाइप एरर या जीरो डिवीजन एरर? लेकिन उसके लिए भी एरर का टाइप कुछ भी हो, एरर का टाइप कुछ भी हो, अब क्या आ रहा है सर, मैसेज सेम ही प्रिंट होगा, मैसेज सेम ही प्रिंट होगा। दैट ओके? यार कुछ ऐसा है कि समझिएगा प्लीज अच्छे से। दीपेंद्र ने मुझसे पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। दीपेंद्र ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला सी we use for loop when the number of iterations are known in advance and we go for while loop when the number of iterations are not known in advance। ठीक है, ठीक है। शिवम ने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा, शिवम ने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। मैंने कहा शिवम we go for loop when we know the number of iterations in advance and we go for while loop when the number of iterations are not known in advance। अरे ठीक। फिर मेरे से प्रभात प्रिया ने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। प्रियमणि ने मेरे से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन, and again I started Priyamani we use for loop when the number of iterations are known in advance but we use while loop when the number of iterations are not known in advance। वो क्या रहा है ये, सर को क्या हो गया। फिर हेमंत ने पूछा मेरे से सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड सी प्रोग्रामिंग, and I started again Hemant we go for loop when the number of iterations are known in advance and we go for while loop when the number of iterations are not known in advance। सर पगला गए, हमारे सर पगला गए, जाने क्या हुआ, हो क्या रहा है ये, सर हमारे पगला गए, पीते पाते तो है नहीं, चढ़ गई, क्या हुआ। नहीं दीपेंद्र, आई एम सेइंग for different questions I am answering the same, for different question I am answering the same thing, am I right? हाँ, राज सिंह ऐसा ही सोचेगा कि पाइथन नहीं आती इनको, but to handle different question, to handle different question, to handle different question I need a different answer na, I need a different answer, am I right or not? Okay sir, to handle different exceptions, to handle different exceptions you need different exception handling code na, am I right or not? ओके दैट मीन्स मैं अब ढंग से लिखता हूं, मैंने कहा जीरो डिवीजन error, if zero division error comes then this code will execute, is that okay, is that okay? But if value error comes, if value error comes then this code will execute, is it okay? Now let's see the code. Now if I give, अब कौन सा आएगा,
वैल्यू एरर के करस्पॉन्डिंग मैसेज आएगा, प्लीज प्रोवाइड ए करेक्ट वैल्यू भाई। बट अगर जीरो डिवीजन एरर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एरर आएगा। If I say 12 and 0, then corresponding error will be there. बोले भैया। जाने सबको। Is this okay to everyone? कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। मैं उम्मीद करता हूं सबको ओके है। टोटल क्लास में स्ट्रेंथ क्या है? What is the strength of this class? I hope 49 ना? हाँ, then still 35 36 आते हैं डेली। जब से रिकॉर्डिंग मिलना शुरू हो गई है इनको, इनकी आदतें गंदी हो गई हैं, है ना? हाँ, इनकी आदतें बेटा ज्यादा गंदी हो गई हैं। जैसे ही अवेलेबल हो जाती है ना चीजें, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता, मैं बाद में देता हूँ जब बच्चा डिमांड करता है। भैया यहाँ तक सबको ओके है? अब समझिएगा फिर से, अगर इन दोनों के अलावा कोई एरर आता है, अगर इन दोनों के अलावा कोई एरर आता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इन दोनों के अलावा कोई एरर आता है, आ सकता है, देन अब देखो, जब तक हमने नाम नहीं लिखे थे एक्सेप्शन के, व्हाट डज दैट मीन? वो जनरल था। जैसे स्विच में डिफॉल्ट होता है, जैसे इफ एल्स में एल्स होता है, तो आप उसके लिए एक्सेप्ट के अलावा नाम ना लिखें। हाँ हाँ प्रियांशमणि, डिफॉल्ट मेथड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्ट के साथ मैं नाम नहीं दे रहा उस एक्सेप्शन का। मैंने कहा एक्सेप्ट, इज दिस ओके? एक्सेप्ट प्रिंट, सॉरी, सिंपल सा काम कर रहा है अभी, अभी बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूं आपको भाई। वो लाल में आए कुछ एरर, उससे बेहतर है कि हम कुछ और मैसेज प्रिंट करा दें। प्लीज मुझे अच्छे से बताइएगा वेदर दिस इज ओके टू एवरीवन और नॉट। रोल नंबर 1 आया क्या? रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, 3, रोल नंबर 3, 4, रोल नंबर 4, 5, रोल नंबर 5, 6, रोल नंबर 6, अमीश गुप्ता आया तो है। रोल नंबर 5 क्यों नहीं बोल रहा भाई? रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 अमीश गुप्ता। रोल नंबर 7 हर्षिल, अविनाश, अविनाश,
रोल नंबर 7। अविनाश मुझे बताओ एक्सेप्शन किसको कहते हैं? एक्सेप्शन किसको कहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं, बताओ मुझे एक्सेप्शन किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज एक्सेप्शन? अविनाश व्हाट इज एक्सेप्शन बेटा? डू लेट मी नो व्हाट इज एक्सेप्शन। आवाज आ रही है मेरी? सर सर जो एरर आता है सर उसको एरर आता है उसको एक्सेप्शन कहते हैं? नो सर, एरर को मतलब कि उसको हम सही वो कर सकते हैं। आराम से, डरो नहीं, प्योर हिंदी में बताओ, मुझे समझ में आना चाहिए बेटा। एक्सेप्शन किसको कहते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। सर टू फिक्स द एरर। फिक्स द एरर को एक्सेप्शन कहते हैं? तुम क्लास ले रहे हो या बस ऐसे ही छोड़ दिया है फोन पे कहीं पे चला के और खुद खुद कहीं और बैठे हो? रिकॉर्डिंग सुनना दोबारा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कौन है भैया? रोल नंबर 14 हर्षिल गुप्ता। हर्षिल, 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 बताएं मुझे हर्षिल, व्हाट इज एन एक्सेप्शन बेटा? सर जो सबसे अलग हो, जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो ना करके अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये तो इंग्लिश की बात हो गई, रियल लाइफ की बात हो गई। हम जो प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं पिछले 30 मिनट से, लगभग 30-35 मिनट से, उसको मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज एन एक्सेप्शन। सर जैसे कि हमारे पास कोई अगर एरर आ रहा है और हाँ उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके हाँ, जो उसके अलावा अलग जो एरर आ रहा है हम उसे एक्सेप्शन कहेंगे। अच्छा, कोई है जो मुझे सही जवाब दे दे व्हाट इज एन एक्सेप्शन का? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन करेक्ट वे? भैया दो कौन है? हेमंत। हाँ तरुण बताओ बेटा। शौर्य कह रहा है एक्सेप्शन विल डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ओके बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन शौर्य। और कोई जो मुझे बताना चाहे भैया? इज देयर एनीवन जो बताना चाहे? चैट में बताएं। निष्कर्ष बताओ। निष्कर्ष मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं आपको, बताओ निष्कर्ष। सर एक्सेप्शन जब यूज करते हैं जब अपन पर्टिकुलर कोड का कोई आउटपुट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया जो अपन ने कोड लिखा है, तो उस हाँ कोड के एरर को हटाने के लिए अपन एक्सेप्शन यूज करते हैं कि अगर वो कोड अपना रन नहीं करे तो उसकी हाँ, जगह पे मतलब कुछ दूसरा कोड रन कर रहा है। ठीक 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 ठीक, काफी ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई भैया जो मुझे बता पाए? और कोई जो बताना चाहता हो? तुषार गोस्वामी कुछ कह रहे हैं, नितिन सिंह भी कुछ कह रहे हैं, एक्सेप्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। नितिन आई नो ऑब्जेक्ट है, क्लास है, लेकिन ऊप्स से अलग, क्योंकि मैं बाउंडेड हूं, क्योंकि अभी हमने ऊप्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? हर्ष कह रहा है एक्सेप्शन आर एरर्स दैट अकर्स एट रन टाइम। ओके। हेमंत कह रहा है कि मैं बताऊंगा। हेमंत भैया बताएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ज्यादातर पूछते हैं, आज बताना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? हेमंत भैया अगर बताना चाहते हैं तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? चलिए हेमंत भैया को अनम्यूट कर देते हैं। लो हेमंत भैया। Sir, जी। which is unaccepted and unwanted errors in Python, which disturbs our program, Python program. ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है।
देखो मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता आप रटीटाई चीज बोले, मैं तो समझने में विश्वास रखता हूँ बेटा। जरूरी नहीं आप मेरी लैंग्वेज बोले, मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं। तो कोई है जो अच्छे से मेरे को समझा पाए? 5 मिनट हैं अभी मेरे पास, अगर कोई भी हो जो मेरे को समझा पाए। हाँ शिवम तिवारी आप बताएं बेटा, शिवम तिवारी आप बताएं। चलिए मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम तिवारी, शिवम तिवारी लीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर एक्सेप्शन वो होता है सर जब जो जो एरर आता है हमारे प्रोग्राम में, रन टाइम में जो एरर आता है सर वो एक्सेप्शन होता है। मतलब सर जो ऐसा एरर होता है जो कि हम सर आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से बोले। सर नेट इशू है थोड़ा सर। एक्सेप्शन वो होता है जो रन टाइम में आता है। और सर ऐसा एरर, ये मतलब सर ऐसा एरर होता है जो कि हम हमको मतलब सर मालूम होता है कि जैसे अभी सर जीरो डिवीजन एरर हो गया और वैल्यू एरर हो गया। चलिए ठीक है, आवाज कम आ रही है शिवम, आप बोल ठीक रहे हैं। शिवम आप बोल ठीक रहे हैं, पर आवाज नहीं आ रही है मेरे को आपकी बेटा। ओके सर, थैंक यू शिवम। प्रियांश कह रहा है एक्सेप्शन ऐसा इवेंट होता है जब सिंटैक्टिकली करेक्ट कोड एरर शो करे। ओके, काफी हद तक ठीक है। राज सिंह भी ठीक कह रहा है सर, टू नॉट शो द अनवांटेड एरर ऑन रन टाइम ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ शोइंग एरर इट शो अल्टरनेटिव मैसेज। राज जरूरी नहीं मैसेज, कुछ भी हो सकता है वो। अभी हम प्रिंट देख रहे हैं, उसकी बजाय कुछ और भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि अभी कोड में सिर्फ प्रिंट है इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा, तो इसलिए मैंने अल्टरनेटिव कोड बोला था। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहे भैया? फिक्स एरर विच कैन नॉट रिकॉग्नाइज एट रन टाइम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हेमंत बताना चाहता है, शिवम ओके। दीपेंद्र, हाँ दीपेंद्र बोलो, लो मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर जो नॉर्मल कंटिन्यूटी होती है उसको बरकरार रखने के लिए होता है सर। हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं लेकिन इसे, दीपेंद्र इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं बेटा। दीपेंद्र मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आपने जो बोला वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहता हो भैया? काजल, काजल कह रही है जब रन टाइम पर एरर आता है उसे हैंडल करता है एक्सेप्शन। काजल बहुत गलत बोल रही है बच्चे आप। मैं 1 मिनट के लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा बोलें आप कुछ बोलना चाहती हो तो। सर जब भी एरर आता है, मतलब जब भी अनवांटेड एरर वगैरह आते हैं तो मतलब एक्सेप्शन काम करता है कि वो एरर को रिमूव करके कोई मैसेज, मतलब मैसेज मतलब कुछ भी एक ऐसा प्रिंट करे, मतलब कोई रेड एरर ना आए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। और कोई भैया जो ढंग से बता पाए मुझे? हाँ सौम्य काफी कुछ ठीक कह रहा है। रन टाइम एरर विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, that can occur because of anything, something wrong happens, something wrong, it can be any event, कीबोर्ड एरर आ सकता है, मेमोरी इंटरप्ट, मेमोरी एरर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। while our program is running, something wrong can happen because of any reason. The reason could be memory, the reason could be input, the reason could be keyboard error or something else which is unexpected as well as unwanted, but that will disrupt, that will change the behavior of, change the normal behavior of our program. हाँ प्रियांश काफी ठीक लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। रन टाइम एरर, सौम्य सिंह, अच्छा सौम्या,
सॉरी सौम्या, अगर कभी मैंने आपको सौम्य बोल दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा। रन टाइम एरर्स विच कैन नॉट बी फिक्स्ड और रिपेयर्ड। सर सौम्या, आई एम अ गर्ल, यस आई नो, सॉरी बेटा, अगर मैंने कभी आपको है ना ऐसा कुछ बोल दिया हो तो नाम ऐसा है थोड़ा सा, तो मैं सौम्या की जगह सौम्य कह के आऊंगा कभी, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर द सेम। चलिए, तो उम्मीद करता हूं एक्सेप्शन सबको ओके है। आगे की क्लास में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग और डिटेल में, ठीक है। चलिए, तिवारी जी ने आज भी रेटिंग दे दी हमें। तिवारी जी 5/5 दे रहे हैं। सर आपने क्वेश्चन दिया था, हाँ दिया था, पर वो सबके लिए नहीं था, जो कर पाए उनके लिए था। अगर किसी ने किया हो तो मेरे को भेज दीजिएगा। अरे आज तो हेमंत ने भी 10.1 दे दिए हैं। हो गया? हाँ ऑफ कोर्स प्रियांश, आपसे जरूर हो गया होगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा तुषार ने भी सेंड, हाँ तुषार, तुषार आपका कोड मैंने देख लिया था एंड इट इज गुड, इट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैथमेटिशियन हेमंत, जी जी प्रियांश मणि, os.walk से तो सब कुछ हो ही जाएगा, os.walk से तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियांश। os.walk से आप डायरेक्टरी की, सब डायरेक्टरी की फाइल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। बट क्या आपने डिफरेंट ड्राइव्स में भी सर्च किया है या सेम ड्राइव में सर्च किया है प्रियांश? क्या आपने डिफरेंट ड्राइव में सेव किया है, सर्च किया है, या सेम ड्राइव में सर्च किया है? ओके, सेंड मी द कोड प्रियांश, कोड सेंड कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लॉजिक आपका बिल्कुल ठीक है। कोड सेंड करना मेरे को, मेल करना बेटा, है ना। प्लीज मेल किया करो, व्हाट्सएप पे देखने में थोड़ा इरिटेशन सा होता है, तो हो सके तो मेल कीजिएगा, और सब्जेक्ट में जरूर डाल दीजिएगा, है ना, अर्जेंट, सो दैट आई विल लुक एट द कोड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। निष्कर्ष पूछ रहा है, डू वी हैव ट्राई एंड एक्सेप्ट मेथड्स? मेथड्स नहीं है एक्चुअली, पहली बात तो मैकेनिज्म है, कीवर्ड है वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। और किस में होना चाहिए, मतलब एक चीज तो एक ही जगह यूज होगी ना, मतलब मैं समझा नहीं निष्कर्ष आपके क्वेश्चन को बेटा, और कहाँ यूज करोगे, मतलब what, where else you wanted to use? चलिए, और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। नहीं नहीं, और भी हैं निष्कर्ष, अभी और भी हैं, देखेंगे, है ना, अभी और भी हैं, देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया? थैंक यू निष्कर्ष।